CUET पीजी का जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चला रहे हैं उसमें आज ये दूसरा पेपर है 2023 का CUET पीजी हिंदू स्टडीज। इसके प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ इम्पोर्टेंट जो इमेजेस होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या जो भी मुझे लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। द वेदांग इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट ऑफ वेद पुरुष। मतलब ये है कि वेद को एक पुरुष की भांति देखा जाता है, उसमें वेदांगों को उनका कौन सा अंग माना जाता है। तो वेदांग जो है वो आई आंख मानी जाती है, चक्षु चक्षुरेंद्रिय। फिर उसके बाद है ऋषि किसको कहा जाता है, ऋषि इज नोन है, तो ये है मंत्र के दृष्टा को, ऋषि मंत्र दृष्टारा ना कर्मारा, ऐसे करके एक श्लोक है। जो कर्म नहीं करते हैं वो दृष्टा होते हैं, जो अपनी दृष्टि से देखते हैं तपोबल से। फिर उसके बाद है कि ऋत्विक होता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपका ऋग्वेद है। मैं तो बताया हूँ आपको कि एक इमेज डाल दूंगा जिसमें कि आपको मिलेगा वेद, चारों वेद के नाम रहेंगे, फिर उसके बाद उनकी शाखाएं, फिर उनके ब्राह्मण, फिर उनके आरण्यक, फिर उनके उपनिषद और ऋषि कौन कौन से उसमें ऋत्विक होते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं। जैसे होता है ऋग्वेद में, अधर्व्यु किसमें है, उद्गाता किसमें है, ब्रह्मा किसमें है, यही सब प्रश्न आपको देखना होगा। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर अगला है दशरथ की मृत्यु हुई थी। तो दशरथ की जो मृत्यु है वो किस में हुई है, वो अयोध्या कांड में होती है, जब भगवान श्री राम घर से अयोध्या छोड़ के जाते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ 24th तीर्थंकर महावीर ऑफ जैन फिलोसफी इज। जैन दर्शन के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, ये है आपका वैशाली कुंडग्राम। उत्तरा का विवाह किससे हुआ था, तो इसका है अभिमन्यु से। फिर है धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम क्या है, गांधारी। फिर है श्लोक आ इन महाभारत, महाभारत में श्लोकों की संख्या क्या है। ये आप देखेंगे ना तो 2024 वाला जो पेपर था उसमें भी यह प्रश्न आया था 1,00,000, क्योंकि कुछ ही प्रश्न है, अगर आप इन चीजों पे फोकस करेंगे तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चंस 2025 CUET पीजी हिंदू स्टडीज में भी कर सकते हैं। फिर है हु इज इन मेन रोल इन द सुंदरकांड। सुंदरकांड में किसकी मुख्य भूमिका है, तो यह हनुमान जी की है। रामायण का प्रत्येक कांड विभक्त है, प्रत्येक कांड जो है वो सर्ग में है। रामायण इन रिटन बाय, रामायण इज रिटन बाय होना चाहिए। रामायण के प्रणेता कौन है, महर्षि वाल्मीकि। पुराण के कितने लक्षण होते हैं, तो जो पुराण है उनके लक्षण होते हैं 5। वो होते हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। फिर द लार्जेस्ट पुराण इज, सबसे बड़ा या विशाल काय पुराण क्या है, कौन सा है, तो स्कंद पुराण है, लगभग 70-75 हजार श्लोक है। फिर है उपवेद, इसमें से कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद उपवेद है। तो भगवत गीता में कुल अध्याय कितने हैं, 18। भारतीय दर्शन में परम पुरुषार्थ किसे माना है, मोक्ष। Among the 16 संस्कार, oldest one is,
सबसे प्रथम संस्कार किसे माना गया? गर्भाधान। दुर्गा सप्तशती इज प्रेजेंटेड बाय विच पुराण? दुर्गा सप्तशती किस पुराण में आता है? मार्कंडेय पुराण में। हाउ मेनी करनाज आर देयर ऑफ सत्कारवाद? सत्कारवाद के कितने कारण होते हैं? तो सत्कारवाद के कितने कारण? इसमें होते हैं 3 कारण। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। निम्न में से नास्तिक दर्शन है जैन। नास्तिक दर्शन 3 है, चारवाक, जैन, बौद्ध, और 6 आपके आस्तिक दर्शन। फिर है एकमात्र प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने वाला दर्शन कौन सा? चारवाक दर्शन है, केवल प्रमाण को ही मानता है। फिर गायत्री मंत्र के उपास्य देवता कौन है? मतलब वर्शिप डीटी ऑफ गायत्री मंत्र इज कौन है? तो इसमें है आपके सविता, सूर्य। फिर है 48 क्वेश्चन। कुमारिल भट्ट किस दर्शन संप्रदाय के आचार्य हैं? कुमारिल भट्ट मीमांसा के। प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट ये मीमांसक हैं। फिर है दशतई के नाम से प्रसिद्ध वेद कौन सा है? तो दशतई के नाम से है ऋग्वेद, क्योंकि इसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया। डिवीजन जो इसका हुआ है वो 10 मंडलों में हुआ। और अष्टकों में भी यही है, ऋग्वेद ही। तत्वमसी महावाक्य वाला उपनिषद ग्रंथ है। तत्वमसी किस उपनिषद ग्रंथ में पाया जाता है? छांदोग्य उपनिषद। निरुक्त के रचयिता कौन है? महर्षि यास्क। कुल कितने वेदांग हैं? 6। षड्विंश ब्राह्मण से संबंधित वेद है या संबंध वेद है कौन से? साम वेद। पद, वाक्य और प्रमाण के विचार से संबंधित शास्त्र क्रमशः कौन है? तो पद, वाक्य, पद से व्याकरण, वाक्य से मीमांसा और प्रमाण मानता है न्याय, यानी कि चौथा। बृहदेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो आपका ये जो है बृहदेश्वर तंजौर है, मीनाक्षी मदुरई। ऋषि गौतम किस दर्शन के प्रस्थान के प्रवर्तक हैं? तो ये हैं आपके न्याय। Which of the following is not related to ज्योतिर्लिंग? इसमें से कौन ज्योतिर्लिंग से संबंधित नहीं है? तो ये आपका होगा सूरत। सांची और भरहुत के बौद्ध स्तूप किस साम्राज्य में बनाए गए हैं? मौर्य। प्रत्युत समुत्पाद किस दर्शन संप्रदाय का सिद्धांत है? बौद्ध का प्रमुख सिद्धांत है। सौतांत्रिक किस दर्शन संप्रदाय से संबंधित शाखा है? तो ये आपका है बौद्ध में। फिर है धनुर्वेद इज द वेद ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास? धनुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? तो ये है आपका यजुर्वेद। तो यजुर, धनुर बहुत सिमिलैरिटीज हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर है छांदोग्य उपनिषद इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास? तो छांदोग्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ये आपका सामवेद। देखिए आप वेद के कौन कौन से उपनिषद हैं? ब्राह्मण, आरण्यक, उपवेद और उनके ऋत्विक। इसके नाम अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इन्हीं पे बार बार कई प्रश्न आएंगे।
फिर इन वैदिक लिटरेचर द वर्ड संहिता इज इंडिकेटिव ऑफ, वैदिक साहित्य में संहिता को किसको कहते हैं, मतलब संहिता किसको कहते हैं? तो ये जो है आपका वैदिक मंत्रों के समूह को, ठीक है। फिर है आपका नीचे दिए गए कथन जो इसमें है, महापुराणों की संख्या 16 है, उपपुराणों की संख्या 18 है। तो ए इसमें असत्य है और आर सत्य है, क्योंकि 18 पुराण महापुराण भी है और उपपुराण, मतलब महापुराण कहिए या पुराण कहिए एक ही हुआ। तो पुराणों की संख्या 18 है और उपपुराणों की संख्या भी 18 ही है। आस्तिक दर्शन से तात्पर्य वेदों में विश्वास से है। कुल 6 आस्तिक दर्शन हैं। एकदम सही है दोनों। फिर है आपका 66 क्वेश्चन है जो वेद त्रयी में अथर्ववेद भी समाहित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तो इसमें जो है आपका वेद त्रयी का मतलब आप आज ये जान जाइए कि जैसे वेद त्रयी में चारों वेद आते हैं, ठीक है। वेद त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों आएंगे। ये 4 वेदों के बारे में नहीं बताया गया, ये 3 वेदों के बारे में नहीं बताया गया है, ये चारों वेदों के लेके बताया गया। इसमें शैली होती है 3, एक गायन, गद्य शैली, पद्य शैली, ठीक है। तो ये जो शैलियां हैं इन्हीं के आधार पे बताया गया है 3 प्रकार से। तो इन तीनों जो शैली हैं इन्हीं को वेद त्रयी कहा जाता है और वेद त्रयी में चारों आते हैं, ठीक है। तो इसका भी दोनों सत्य है। फिर है अगला प्रश्न है, कृष्ण द्वैपायन को वेदव्यास कहते हैं। कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का विभाजन किया था। दोनों सही है। फिर है आपका अगला प्रश्न है, प्रत्यभिज्ञा हृदय शैव दर्शन का ग्रंथ है। प्रत्यभिज्ञ का अर्थ है जीव के वास्तविक स्वरूप की पहचान करना। तो ये भी आपका दोनों ही सही है। फिर इसके बाद है अगला, ये कश्मीर शैविज्म से संबंधित है। प्रत्यभिज्ञ दर्शन ये आपको मिलेगा कश्मीर शैविज्म में। अभिनव गुप्त इसके समर्थक रहे। फिर आपका है अवधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद हैं। जैन दर्शन में मति और श्रुति और प्रत्यक्ष ज्ञान के 2 भेद माने जाते हैं। तो ये है आपका पहला गलत, दूसरा सही। फिर इसके बाद है उपनिषद को वेदांत विद्या माना जाता है। उपनिषद अपौरुषेय वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। एकदम सही, क्योंकि वेदों को अपौरुषेय माना गया है और उपनिषद इसका अंतिम भाग है और उपनिषद में ही वेदांत विद्या यानी ब्रह्म विद्या के बारे में बताया गया। तो अगला जो प्रश्न है ये, वर्तमान मनवंतर का नाम वैवस्वत मनवंतर है। विवस्वान वस्तुतः इंद्र का नाम है। तो ये जो है आपका प्रश्न पहला सही है, दूसरा गलत। फिर इसके बाद है महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे परशुराम। राजकुमार पुरु ने अपना यौवन राजा ययाति को दिया था। दोनों सही है। फिर इसके बाद है षोडश संस्कारों में अधिकांश का संपादन जातक के जन्म के पूर्व होता है। नामकरण और जातकर्म दोनों संस्कार जातक के जन्म से पूर्व संपादित होने वाले संस्कार हैं। दोनों गलत हैं आपके। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में मत्स्य अवतार प्रथम माना जाता है। वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष नामक असुर का वध किया था।
सही है पहला। महर्षि वेदव्यास ने 18 महापुराणों की रचना की थी। पुराणों को मुख्यतः शाक्त, शैव, वैष्णव 3 में बांटा गया। एकदम सही है, 2 के दोनों। अब फिर देखते हैं 76 रामायण एंड महाभारत आर द रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सनातन संस्कृति। हरिवंश पुराण इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। तो इसमें जो है आपका हरिवंश पुराण महाभारत का अंग है। रामायण और महाभारत सनातन संस्कृति के व्यवहारिक पक्ष के प्रतिनिधि ग्रंथ हैं। दोनों सही। फिर है आपका काठक एवं कपिस्टल यजुर्वेद की शाखाएं हैं। इन दोनों शाखाओं का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से। पहला सही है, सॉरी, अच्छा दोनों सही। शुक्ल की नहीं है, ये दोनों कृष्ण यजुर्वेद की हैं। और फिर 78 क्वेश्चन है, रामायण में कांडों को क्रम से संयोजित कीजिए। तो बाल कांड है पहले, फिर है अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा सुंदर। ई ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें, 4 ही ऑप्शन ए बी सी डी सही लगा हुआ है। फिर वेद क्रम से ब्राह्मण ग्रंथों के नाम संयोजित कीजिए। वेद क्रम से कि ऐतरेय, जैसे आपका ऐतरेय आपका है ऋग्वेद का, ठीक है, तो ऐतरेय ब्राह्मण, फिर शतपथ ब्राह्मण, फिर आपका जैमिनीय ब्राह्मण, फिर गोपथ ब्राह्मण। फिर है पुराण के लक्षणों को क्रम से संयोजित कीजिए। तो है वंश, अरे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मनवंतर। फिर है वेदों को क्रमानुसार सेट करें। वेदों को कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। अब उनकी कुछ विद्वान हैं, उनकी पुस्तकें हैं या उनके कार्य हैं, उनसे उनको मिलाना है। तो पतंजलि का है महाभाष्य, पाणिनि का है अष्टाध्यायी, तो ए का 4 है और बी का 1 दोनों में है। फिर उसके बाद वरदराज का जो है आपका वरदराज का कात्यायन का वार्तिक है और वरदराज का लघु सिद्धांत कौमुदी। फिर है इसमें है पर्व है आपके जो है कांड है आपके रामायण में, पर्व है आप पर्व है आपके महाभारत, कांड है आपके रामायण, अंक हैं आपके, अंग इसको नहीं कहेंगे, इसको अध्याय कहेंगे श्रीमद् भगवत गीता में, या अंक हैं तो श्रीमद् भागवत में, और स्कंद में है आपके प्रतिमा नाटकम। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर चाहिए, एरर है जो करेक्शन चाहिए इसमें। फिर है अगला प्रश्न है, महर्षि नारद ने वाल्मीकि को रामायण की कथा सुनाई थी। रामायण के प्रथम कांड में कुल 77 सर्ग हैं। अथ दूसरा केवल सही है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने नारद के प्रश्न पूछने पर पूरी कथा सुनाई कि ऐसा कौन है। नारद जी ने पूछा ऐसा कोई है धर्मवान, निष्ठावान, सत्यवान, तब उन्होंने सारी कथा बताई। फिर है उसके बाद राजा हरिश्चंद्र का संबंध इक्ष्वाकु वंश से है, श्री कृष्ण का संबंध सत्यभामा से है। तो इसका जो है आपका दोनों सही है। फिर महर्षि में 18, महाभारत में 18 पर्व, 10 से तात्पर्य अथर्ववेद से।
तो इसमें आपका जो है पहला 18 पर्व है एकदम सही है, दूसरा असत्य, 10 ऋग्वेद से है। फिर है प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवत की गणना होती है, और श्रीमद् भगवत में 18 अध्याय हैं, दोनों सही है। फिर उसके बाद महाभारत के सत सहस्त्री संहिता कहा जाता है महाभारत को। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, तो ये दोनों आपके दो के दोनों सही है। फिर पुरुषार्थ चतुष्टय भारतीय संस्कृति का एक प्रधान अंग है, इनको मानव जीवन का सर्वोच्च मूल्य माना जाता है, एकदम सही है। फिर उसके बाद उपमान प्रमाण में दो पदार्थों के मध्य समानता स्थापित की जाती है, अर्थापत्ति प्रमाण एक इसका प्रकार है। तो आर मतलब जो कारण है वो गलत है, अर्थापत्ति खुद एक अलग है जो उपमान से पूर्णतः भिन्न है। फिर है महाभारत के अन्य विशेषता है, अन्य विशेषण है, मतलब भारत संहिता कहते हैं और सत सहस्त्री संहिता कहते हैं। संस्कार के भाग हैं नामकरण, उपनयन और विवाह। प्राचीन विवाह विधि के प्रकार हैं ब्रह्म, देव, आर्ष। फिर उसके बाद वेदांग में सम्मिलित हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष। फिर 95th में आपको उपाख्यान है या किससे किसका संबंध है, तो ये है आपका शकुंतलोपाख्यान ऋग्वेद, पुरुष सूक्त आपका ऋग्वेद से है। शकुंतलोपाख्यान है शकुंतला महाभारत से। ईशावास्योपनिषद है आपका यजुर्वेद से। रस पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत पुराण से। फिर है ऋषि के नाम, उनके दर्शन कौन कौन से हैं, तो सांख्य दर्शन जो है आपका कपिल, न्याय गौतम, वैशेषिक कनाद बौद्ध गौतम बुद्ध। फिर इसके बाद ऋग्वेद को उनके उपनिषदों से मैच करना है, तो इसमें सही है ए का है ऐतरेय उपनिषद, यही होगा। तीसरा उसका सही है। फिर 8 में आपका जो आश्रम व्यवस्था है वो कितने कितने वर्ष की है, ब्रह्मचर्य 25 तक है, गृहस्थ 50 तक है, वानप्रस्थ 75 और संन्यास है 75 से आपका 100। तो इसको आप मैच कर लीजिए। फिर है उसके बाद कुछ लेखक और उनकी रचनाएं, तो ऋतु संहार, कालिदास, पंचरात्रम, भास, उत्तर रामचरितम, भवभूति, कीर्तार्जुनी, भारवी। ये कहाँ पे किस स्थान से संबंधित कौन सी घटना या व्यक्ति है, तो सीता स्वयंवर मिथिला है। भरत मिलाप आपका चित्रकूट में हुआ, तो इसके आधार पे। और शरभंग जो मुक्ति होती है ऋषि की वो श्रृंगवेरपुर में है, और निषाद राज आपसे मिलते हैं। शरभंग ऋषि जो हैं वो दंडकारण्य और निषाद राज श्रृंगवेरपुर। तो इसी के साथ यह CUT PG का पेपर 2023 का पूरा होता है। हम लोग अगले पेपर में 2022 का पेपर डिस्कस करेंगे, और कुछ इम्पोर्टेंट जो मुझे लगेगा वो तो मैंने पुस्तक जो बुक है आपको पढ़ने के लिए वो तो मैंने बता ही दिया है कि आप क्या पढ़ें, उससे बाहर नहीं आएगा प्रश्न। और कुछ और भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा।
आप लोग वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।